लखनऊ में 2 मंजिला मकान, सामने बड़ा बगीचा, बगीचे के बगल में एक टीन शेड जिसमें गाय रखने की भी इच्छा। मकान तैयार होने पर बढ़िया 2 गाय भी खरीद लाए। मकान के ऊपरी हिस्से में रहते थे कमलेश। एक बड़े हॉल में उन्होंने सुख सुविधाओं के लिए सामान सजा लिया था। पत्नी की मौत के बाद उनकी खुशी और चेहरे पर मुस्कान उस दिन दिखी जब उन्हें विनीत ने बताया, पापा मेरी नौकरी लग गई है और पोस्टिंग भी लखनऊ में ही हो गई है। कमलेश ने विनीत को सीने से लगा लिया, दीवार पर टंगी तस्वीर की ओर देखने लगे। देख विमला, आज विनीत की नौकरी लग गई है। अब मैं कभी भी अकेला नहीं रहूँगा। बेटे की नौकरी क्या लगी, सगाई के संबंधों की चर्चाएं होने लगीं। मिल भी गया मनचाहा परिवार और मनचाही बहू। कुछ दिनों तक ठीक ठाक चला, फिर बहू ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन बहू ने बड़े सहज भाव से कहा था, पापा जी आपको परेशानी होती होगी, क्यों ना आप नीचे वाली बैठक में शिफ्ट हो जाओ। पिताजी ने बड़े ही सहज भाव से स्वीकार भी कर लिया और कहा, बहुत ही ठीक बात है। वैसे भी मेरे घुटनों में सीढ़ियों पर आने जाने में तकलीफ होती है। आ गया बिस्तर नीचे वाली बैठक में। कुछ दिनों बाद फिर बहू ने कहा, पापा जी बैठक में ही रहते हैं तो मेरी सहेलियों को दिक्कत होती है, क्योंकि हम सब आपका बहुत सम्मान करते हैं। अतः क्यों ना आप बाहर बरामदे में अपने बिस्तर को लगवा लें। कमलेश ने कहा, बेटा यह तो तुमने मेरे मन की बात कही है। बहुत ही बढ़िया रहेगा, खुली हवा मिलेगी और बुढ़ापे में खुली हवा एक अलग ही आनंद होता है। यहाँ बंद कमरे में वैसे भी बहुत घुटन होती है। बरामदे में कटती रही जिंदगी। फिर एक दिन बहू ने एक और नई चाल चली। बोली, पापा जी हम लोग को आपके ब्लड प्रेशर की बहुत चिंता रहती है। मैंने अखबार में पढ़ा है कि अगर गाय के कंधों पर गर्दन को सहलाया जाए ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है। कमलेश ने कहा, सही है, मैंने भी सुना है। बहू आगे बोली, मैं कह रही थी कि गौ सेवा कार्य आप खुद संभाल लेते, क्यों ना आप टीन शेड में रहने लग जाओ। मैं आपका वहीं बिस्तर लगवाए देती हूँ। कमलेश ने कहा, बेटा तू मेरा कितना ख्याल करती है, कितनी चिंता करती है। ईश्वर सबको ऐसी बहू दे। पहुँच गए पापा जी ऊपरी मंजिल से लुढ़कते लुढ़कते गौशाला में। कमलेश के बिस्तर के 3 ट्रांसफ़र हो गए। इतने ट्रांसफ़र तो उनकी नौकरी में भी नहीं हुए थे। इस बीच उन्होंने एक बात ज़रूर नोटिस की थी कि बिस्तर के 3 ट्रांसफ़र होने के बाद भी विनीत ने एक बार भी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस बात का उन्हें बहुत दुख रहता। उनके साथ उनकी पत्नी की भी तस्वीर आ गई थी गौशाला में। तस्वीर के सामने खड़े होकर रोने लगे, विमला तुम ठीक चली गई इस निर्मोही दुनिया से। देखो तो मुझे मेरे ही घर में कहाँ से कहाँ लाकर पटक दिया। बड़ी देर बड़बड़ाते रहे और आँखों से टप टप आंसू टपक रहे थे। कमलेश टीन शेड में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी विनीत ने आकर उनके पैर छुए और बोला, पापा जी मुझे कंपनी की ओर से एक प्रोजेक्ट मिला है और मुझे 2 महीने के लिए कनाडा जाने का अवसर मिला है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको बहू को भी
साथ ले जाऊं।